कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड लाइफस्टाइल डिसीजेज। अब इसमें देखेंगे क्या होती हैं कम्युनिकेबल और बेसिकली डिसीज़ क्या होती है। हमने पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है, कि जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है, जब हम फिजिकली मेंटली अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाँ हमारी हेल्थ अच्छी है। डिसीज़ मतलब होता है कि जो हमारी ये नॉर्मल हेल्थ है वो किसी तरीके से कुछ खराबी आ जाए इसमें। लाइक जैसे डिसीज़ होती हैं कि हाँ कोई बीमारी हो गई है, आपके अंदर एनर्जी नहीं, आप उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हो। तो दो तरीके की डिसीज़ होती हैं, एक तो होता है कम्युनिकेबल डिसीज़, दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिसीज़। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में बताऊँ तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती है जो हमें किसी के थ्रू मिलती है, किसी और से। मान लो किसी को ज़ुकाम था या फ़ीवर था, आप उसके बगल में बैठ गए तो तुम्हें भी हो जाता है। लाइफस्टाइल डिसीज़ वो होती है जो हमारे लाइफस्टाइल मतलब कि हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, कैसा सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी वजह से हो रही हैं उसको हम लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं। कि हम जिस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी वजह से अगर हमें कोई डिसीज़ हो जाती है तो वो लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है। जैसे मान लो अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, वो शुगर बहुत खाता है, चीनी बहुत ज़्यादा ही खाता है, हद से ज़्यादा, तो उसको शुगर हो सकता है। तो व्हाट काइंड ऑफ डिसीज़ दैट इज़? लाइफस्टाइल डिसीज़। चलो, अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया, भी आगे आएगा ब्रीफ में। अब है इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी जो है वो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, नेवी है, आर्मी है, वैसे ही इम्यूनिटी हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो इम्यूनिटी किस चीज़ का बना होता है? बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे सोल्जर्स हैं, वो एक्ट करते हैं जर्म्स को फाइट करने में। तो हमारे बॉडी में जब भी कोई जर्म आता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइट करती हैं, ठीक है। तो द वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस अ सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो वाइट ब्लड सेल्स एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं, मतलब पैदा करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? ये जर्म को फाइट करती है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं नहीं, अगर फीवर हुआ तो उसके साथ एंटीबॉडी वाली कोई मेडिसिन ले लो, जिससे हमारे बॉडी में एक टाइम लगता है ना वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में। या फिर अगर किसी की बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स है ही नहीं या फिर कम है, तो फिर वो उतने उसके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स खाते होते हैं, नहीं, ताकि जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो, जो भी जर्म है वो जल्दी फाइट हो सके। तो इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़। तो इम्यूनिटी एक एबिलिटी है जिससे हम किसी भी डिसीज़ को हम पे होने से रोक सकते हैं। जैसे इंडिया पे अगर पाकिस्तान अटैक करती है तो इंडिया को कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स हैं, उस वजह से। ठीक वैसे ही अगर हमारे बॉडी में कोई जर्म या वायरस बाहर से अटैक करता है तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फाइट करते हैं एज अ सोल्जर, ठीक। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती है वो दूसरे बंदे से स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जर्म्स एंड पैरासाइट्स। तो ये किस किस वजह से होती है? जर्म्स और पैरासाइट्स के थ्रू आती हैं। तो जर्म्स और पैरासाइट एयर से आ सकता है, वाटर से, सॉइल से, किसी भी तरीके से आ सकता है हमारे बॉडी में। और जर्म्स जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे अगर तुम किसी बंदे के, मान लो उसको फीवर था या कोल्ड था, तुम उसके कांटेक्ट में आए हो, तो थोड़ा तुम्हारी बॉडी को टाइम लगेगा कि वो जर्म्स तुम्हारे अंदर ग्रो करें। फिर 1-2 दिन बाद तुम्हें भी हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ये पूछा जा सकता है एज अ डेफिनेशन काइंड ऑफ, कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो जर्म्स टेक सम टाइम टू ग्रो इन सफिशिएंट नंबर्स टू प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज़ इन अ बॉडी। तो जर्म थोड़ा टाइम लेते हैं हमारे बॉडी में ग्रो करने के लिए, ताकि वो इतने हो जाएं, इतने नंबर्स में हो जाएं कि हमारी बॉडी को वो डिसीज़ हो सके। तो वो जो गैप होता है कि जब तुम्हारी बॉडी में जर्म्स एंटर हुए हैं और जब तुम्हें सिम्टम्स आना शुरू हैं, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो कैसे कैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ किस तरीके से स्प्रेड हो सकती है? फूड एंड वाटर से, एयर से, कॉन्टैक्ट से, इंसेक्ट से। फूड एंड वाटर से कैसे? कि अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर खाना बनाया गया है, जैसे सड़कों में रेडियाँ जो होती हैं वहाँ पे गंदे तरीके से बनाया जाता है, डर्टी हैंड्स एंड यूटेंसिल्स। हम तो विम से या फिर किसी अच्छे से तरीके से धुलते हैं, वो तो सिर्फ पानी से धुल देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथ भी उनके गंदे होते हैं। हम कहते हैं ना, हाँ, खाना बनाने के पहले या खाने के पहले हैंड को वॉश करो, सैनिटाइज करो। हाउस फ्लाइज विच ट्रांसफ़र जर्म्स। जो हाउस फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं, वो कहीं बैठती हैं, कभी गार्बेज पे बैठती हैं, कभी आके तुम पे बैठ गई हैं, खाने पे बैठ गई। एयर, एयर में भी बहुत से होते हैं, क्योंकि सारे लोग अपनी सांस को छोड़ रहे हैं ना, जैसे हम आजकल मास्क पहनते हैं, ठीक वैसे ही, तो उसके थ्रू भी आ जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट से कैसे आता है।